Hello students, in this video we will continue further with acids, bases and salts. So till now we have looked at acid section, we have looked at indicators. Okay. Now today what we are going to do is we are going to start off with bases. Okay. So now how do you define a base? Okay. Now base have got bitter taste. Bitter मतलब कड़वा होता है. Okay. नाउ द थिंग इज कि वापस मतलब ये तो कोई डेफिनेशन नहीं हुई ना, कुछ कड़वा हुआ तो आप उसको बेस बोल दोगे, ये सही नहीं है. करेक्ट. सो बेस का एक प्रॉपर डेफिनेशन होना चाहिए. सो बेसिकली बेसेस आर डिफाइंड एज, ओके, दीज आर द कंपाउंड्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूस OH माइनस आयंस. OH माइनस को कहा जाता है हाइड्रोक्साइड. सो bases are the compounds which will produce OH minus ions when you dissolve them in water. Okay. Now base के और दो definitions भी होता है, but वो दो definitions अभी आपके काम के नहीं है, but I'll still give it to you anyways. Okay. So bases are also defined as compounds which accept H plus ions. H प्लस आयंस एसिड्स बनाता है ना. कंपाउंड जो H प्लस आयंस को एक्सेप्ट करता है उस कंपाउंड को बेस कहा जाता है. एंड देयर इज वन मोर डेफिनेशन, कंपाउंड्स विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज बेसिस. सो बेस के बेसिकली तीन डेफिनेशंस होता है. बेसिस आर द कंपाउंड्स व्हेन यू डिसॉल्व देम इन वाटर दे विल प्रोड्यूस OH माइनस आयंस. अच्छा, बेसिस ऑल्सो एक्सेप्ट H प्लस आयंस एंड बेसिस ऑल्सो डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. हमारे लिए हम लोग जो है 10th स्टैंडर्ड में अभी ये फर्स्ट डेफिनेशन पे ही फोकस करेंगे. विल बी फोकसिंग ऑन द फर्स्ट डेफिनेशन. ओके. नाउ अगेन, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई? मान लो कि आपके पास एक सोल्यूशन है. हाउ विल यू आइडेंटिफाई वेदर इट इज बेसिक और इट इज नॉट बेसिक? इट इज वेरी सिंपल. आप लिटमस पेपर इसमें डिप करो. लिटमस पेपर डिप करने के बाद अगर जो लिटमस पेपर का कलर हो जाता है ब्लू, तो इट मीन्स इट इज बेस. ओके. सो आई विल से बेस जो होता है इट टर्न्स लिटमस पेपर रेड, लिटमस पेपर ब्लू. ओके. सो आप रेड लिटमस पे डिप करोगे तो ब्लू हो जाएगा, ब्लू डिप करोगे तो ऑब्वियसली वो ब्लू ही रहेगा. सो दिस इज हाउ यू डिफाइन बेसिस. ओके. सो बेसिस बेसिक सोल्यूशन जो होता है, when you dip litmus paper in that basic solution, litmus paper will become blue. आपको याद है लिटमस पेपर को जब आप एसिडिक सोल्यूशन में डिप करते हो तो लिटमस पेपर का जो कलर है वो क्या हो जाता है? इट बिकम्स रेड. फाइन. सो बेसिस का जो डेफिनेशन है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस डेफिनेशन. नाउ वी विल प्रोसीड अहेड. अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे. ओके. नाउ जैसे हम लोगों ने कहा था कि एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स, वैसे ही जो बेसिस होता है, दीज बेसिस कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस. अब जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स का डेफिनेशन होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस हैव गॉट सिमिलर डेफिनेशन. So strong base क्या होता है कि when you dissolve it in water, it dissociates or it ionizes completely. Ionizes almost completely. Okay. Ionizes almost completely when dissolved in water. Okay. When dissolved in water. Okay. Now ये बहुत ज्यादा आयोनाइज होंगे, मतलब बहुत ज्यादा डिसोसिएट होंगे, तो दे विल प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ OH माइनस आयंस. सो देयरफॉर मोर नंबर ऑफ OH माइनस आयंस इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है. Now when we talk of weak bases, आप जब weak bases की बात करते हो तो वीक बेसिस क्या होता है कि वीक बेसिस द आयोनाइज पार्शियली when dissolved in water. Okay.
and they will produce less number of OH minus ions, less number of OH minus ions. So जैसे weak acids का and strong acids के definition थे, weak base and strong base has also got a similar definition. So strong base will produce more number of OH minus ions, weak base will produce less number of OH minus ions. The examples can be, जैसे strong base है, example can be NaOH, KOH, CSOH, okay, CaOH twice, okay, BaOH twice. All these are strong bases. Okay, they will easily produce OH minus ions. They will produce more number of OH minus ions. यहाँ पे जैसे NH4OH है, it's a weak base. Okay, so it will produce, when you dissolve NH4OH in water, तो सारे NH4OH मॉलिक्यूल्स आयोनाइज नहीं होते, कुछ ही मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आयोनाइज हो जाता है and they produce less number of OH minus ions. तो I hope यहाँ तक आपको समझ में आया है. So अब तक हमने क्या क्या देखा है? Bases have got bitter taste. How do you define a base? When it is dissolved in water, it produces OH minus ions. How do you identify a basic solution? आप litmus paper इसमें dip करते हो. When you dip a litmus paper, जो litmus paper होता है, litmus paper turns blue. ये blue हो जाता है. उसके बाद हम लोगों ने ये कहा था कि bases can be classified into two types, strong bases and weak bases. Strong bases जो होते हैं, they ionize almost completely when dissolved in water. They will produce more number of OH minus ions. Weak bases के केस में ऐसा नहीं होता. Weak bases के केस में अलग होता है. Okay, they ionize partially and they will produce less number of OH minus ions. Okay, so far so good. Fine. Okay. Now some bases which dissolve okay in water and produce which dissolve in water and produce more number of OH minus ions are called alkalis. उनके लिए एक नाम होता है अल्कली. नॉर्मली अल्कली उनके लिए भी कहा जाता है. सो दीज आर वाटर सल्यूबल बेसिस, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस, दे विल प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ OH माइनस आयंस. ठीक है. इसके बाद अल्कली का और एक डेफिनेशन होता है. नॉर्मली अल्कली और किसको कहा जाता है? हम लोग जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो पीरियोडिक टेबल में देयर आर सम ग्रुप 1 एलिमेंट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम. इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होता है NaOH, KOH, RbOH, CSOH, ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करते हैं. इनके हाइड्रोक्साइड्स दे आर सल्यूबल इन वाटर, दे प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ OH माइनस आयंस. सो इन हाइड्रोक्साइड्स को कहा जाता है अल्कलीज. इनको आप अल्कली कहते हो. ओके ओके, these are called as alkali. Fine. Okay. अब सो आपको ये समझ में आ गया कि बेसिस कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जिनको अल्कली कहा जाता है. फाइन. ओके, नाउ वी विल गो ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. बेसिस की प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट ऑफ विद प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. So first property is something that we have already seen. They have got a bitter taste. Okay, कड़वे होता है. Second property is basically, which is important, they are soapy to touch. Soapy to touch. Okay. Now soapy to touch means वो आप अगर जो ये बेस को मान लो यहाँ पे इस पे थोड़ा सा बेस ऐड करो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आप इसको रब करोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा आपने सोप लगाया हुआ है. आपको ये पता भी होगा कि बेसिस आर यूज्ड टू प्रिपेयर सोप्स. सो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दे आर यूज्ड टू प्रिपेयर सोप्स. सो दैट इज व्हाई वी से दैट बेसिस आर सोपी टू टच. ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, वो भी हमने देखी हुई है, दे टर्न
litmus paper red, litmus paper blue, ठीक है. अच्छा, उसके बाद द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द सॉल्यूशंस ऑफ bases conduct electricity. नाउ जब हम लोग एसिड का पार्ट कर रहे थे तो हमने ये देखा था सॉल्यूशंस ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. नाउ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए मैंने आपको कहा था उस टाइम पे कि वी नीड फ्री चार्जेस आर रिक्वायर्ड. ओके, नाउ ये फ्री चार्जेस आते कहां से? जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू डिसॉल्व NaOH एंड यू पुट NaOH इन वाटर, तो NaOH जो होता है इट डिसोसिएट्स टू फॉर्म Na plus ion and OH hydroxide ions. Now ये ions, if you look at the solution, okay, so you have Na plus ions, you have OH minus ions. Now ये इन पे चार्जेस है ना, इस पे प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, and they are free to move. So because they are free to move, these would become our free charges. So whenever you dissolve soap in water, whenever you dissolve base in water, OH minus and Na plus, जैसे NaOH dissolve करोगे तो Na plus प्रोड्यूस होगा, KOH dissolve करोगे तो K plus and OH minus प्रोड्यूस होगा. So free charges या free ions जिनको हम लोग कहेंगे, free ions are produced, okay, and due to these free ions this solution will conduct electricity. So free charges, so that is why this solution conducts electricity. ठीक है. So I hope you have understood this. So solutions of bases conduct electricity. अब strong bases है तो they will produce more number of ions, and if they produce more number of ions, okay, they will conduct more electricity. Weak bases है तो weak bases will produce less number of ions, and if they produce less number of ions, they will conduct less electricity. Okay, fine. अब इसके बाद जो next property आती है, that is basically reactions. Okay. So when I say reaction with acids, ये हम लोगों ने acids में भी देखा था. Okay, so say for example you have CaOH twice, calcium hydroxide है, it will react with HCl, so इसका aqueous solution, इसका aqueous solution. So this is a base, calcium hydroxide, this is an acid. Now base reacts with acid to produce salt and water. तो यहाँ पे H2O बनेगा, दिस इज योर वाटर, प्लस यहाँ पे सॉल्ट जो बनेगा वो कैल्शियम एंड क्लोरीन को आपको कंबाइन करना होगा. सो CaCl2. अब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर जब कर रहे थे हम लोग, तब मैंने आपको वैलेंसीज बताई थी. आई होप आपको कैल्शियम एंड क्लोरीन की वैलेंसी याद है, तो उसके बेसिस पे आप ये कंपाउंड्स बना सकते हो. ओके, सो अब बैलेंस करोगे तो दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 2. This is calcium chloride. Now इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? This reaction is called as a neutralization reaction. This becomes a neutralization reaction. Now ये जो neutralization reactions होता है, these are most of the time exothermic in nature. Now when I say exothermic, मतलब the heat is released from these during these reactions. In reactions में से हीट एनर्जी जो ये जब रिएक्शंस हो जाता है तो हीट एनर्जी इज रिलीज्ड. ओके, इफ यू वांट विल डू वन मोर एग्जांपल, और एक एग्जांपल करता है. जैसे फॉर एग्जांपल सीजियम हाइड्रोक्साइड है, CSOH, व्हेन इट रिएक्ट्स विद HNO3 व्हिच इज अ नाइट्रिक एसिड. ये दोनों वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स होते हैं तो ये एक्वियस स्टेट में होंगे. ओके, नाउ CSOH आपको OH माइनस देगा, HNO3 आपको H प्लस देगा. तो OH minus and H plus will combine with each other to form H2O. Please remember this, base will give you OH minus, acid will give you H plus, OH minus will combine with H plus to form H2O.
एंड सेकेंड कंपाउंड क्या बनेगा, सीजियम. अब OH, जैसे OH रिएक्ट कर गया H के साथ, तो अब सीजियम किसके साथ रिएक्ट करेगा, सीजियम जो है वो इस नाइट्रेट आयन के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म CsNO3. दिस इज सीजियम नाइट्रेट. एंड ये जो सीजियम नाइट्रेट होता है दिस इज ऑल्सो वाटर सोल्यूबल कंपाउंड. ठीक है. सो आई होप आपको ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझ में आया है. ओके. वापस आपको कैसे समझ में आएगा कि जब आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हो कि रिएक्शन खत्म हुआ या नहीं हुआ है. तो लास्ट टाइम देखो हम लोगों ने इंडिकेटर्स डिस्कस किए थे. हम लोगों ने ये सेम चीज एसिड्स के दौरान भी डिस्कस की थी कि अगर जो आप फिनोल्फ्थेलिन यूज करते हो तो फिनोल्फ्थेलिन इज एन इंडिकेटर एंड वो इंडिकेटर आपको बताता है कि रिएक्शन खत्म हुआ है या नहीं हुआ है. फिनोल्फ्थेलिन का आपको कलर याद है, एसिडिक सोल्यूशन में फिनोल्फ्थेलिन इज कलरलेस एंड बेसिक सोल्यूशन में फिनोल्फ्थेलिन जो होता है दैट फिनोल्फ्थेलिन इज पिंक. उसी तरह से मिथाइल ऑरेंज के भी दो कलर्स होता है. ओके. एसिडिक सोल्यूशन में आई डोंट रिमेंबर, मे बी इट इज, आई डोंट रिमेंबर, एक में येलो होता है एक में रेड होता है. प्लीज ओपन अप योर नोट्स एंड उसमें आप चेक कर सकते हो. विथ मेटल्स, नाउ यूजुअली जो बेसिस होता है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते. यूजुअली दे बेसिस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल्स. बेसिस जो होता है वो नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है. But there are few metals with which bases will react. So जैसे for example NaOH है. NaOH का जो solution होता है it reacts with zinc metal, okay, to form something called as sodium zincate. Now when I say zincate, sodium zincate, it is Na2ZnO2 and इस process में hydrogen gas is released. Okay. So this is sodium zincate. Now ये जो सोडियम जिंकेट होता है, द सोडियम जिंकेट इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर. सो ये एक्वियस स्टेट में होता है एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड ओवर हियर. ओके. सिमिलरली NaOH कैन ऑल्सो रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम. इट रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम टू फॉर्म NaAlO2. ओके. There is one more way you can write this. You can also write this as Na3AlO3. But we'll normally use this. इसको कहा जाता है सोडियम एल्यूमिनेट या कुछ कुछ बुक्स में सोडियम मेटा एल्यूमिनेट ऐसे लिखा जाता है. And even in this process, hydrogen gas is also released. So plus hydrogen gas. Okay. So basically bases react with few metals, not all metals. Okay, सारे metals के साथ ये reaction नहीं दिखाई देगा, but bases will react with few metals to produce hydrogen gas. To produce hydrogen gas. So ये जो दो reactions है, ये दो reactions आपको याद रखना है. Okay. Now सोडियम जिंकेट जो है इट इज सोल्यूबल इन वाटर. ये पानी में डिसॉल्व हो जाता है. सो जब आप सोडियम, ये मान लो यू हैव दिस वाटर एंड इस पानी के अंदर जब आप ये सोडियम जिंकेट ऐड करते हो Na2ZnO2, it dissociates, it ionizes, it forms sodium ions and zinc ions नहीं बनते. यहां पे जो आपको आयन बनता है दैट इज जिंकेट आयन बनता है. ZnO2-2, this is your zincate ion. ठीक है. So when you put sodium zincate in water, it ionizes to produce sodium ions and zincate ions. Fine? Okay. अच्छा. So this was the reaction of bases with metals. उसके बाद the next reaction is reaction of bases with non-metallic oxide, like oxides. अच्छा, do you remember I told you previous lecture में metallic oxides जो होता है, metallic oxides are basic in nature. ये जो non-metallic oxides होता है, these non-metallic oxides they are acidic in nature.
So when bases react with these non-metallic oxides, it is basically your acid-base reaction, base reacting with acid. It is similar to that reaction. Okay. So I'll call this as a neutralization reaction. This is again your neutralization reaction. Okay. एग्जाम्पल लिखे, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH twice. The CaOH twice, when it reacts with non-metallic oxide can be your carbon dioxide CO2. Okay, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड वी नो दैट इट इज एसिडिक इन नेचर. So calcium hydroxide reacts with carbon dioxide to form calcium carbonate CaCO3 plus H2O. Okay. So यहां पे ये जो बनता है, दिस इज योर कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, दिस इज नथिंग बट सॉल्ट. ओके, सो ये आपका एंड प्लस वाटर. सो ये क्या हुआ आपका, बेस रिएक्ट्स विथ एसिडिक ऑक्साइड. ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं ये एसिडिक होते हैं, तो इनको मैं एसिडिक ऑक्साइड भी कह सकता हूं. सो बेस रिएक्ट्स विथ एसिडिक ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. हमने बहुत सारी बेस की प्रॉपर्टीज देखी है, ये बेस की प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई है. अच्छा, आपको याद है मैंने आपको कहा था एसिड्स आर कोरोसिव, मतलब अगर जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड आपके हाथ पे गिर जाता है तो इट विल कॉज बर्न्स. वैसे ही जो बेसिस होता है, बेसिस आर ऑल्सो कोरोसिव. ओके, स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड बेसिस are also corrosive, even they will cause burns. okay, वो भी burns cause करता है. अच्छा, सिमिलरली हमने जैसे एसिड के लिए कहा था कि एसिड के केस में आप एसिड को डाइल्यूट करते हो, तो डाइल्यूट करने पे क्या होता है कि मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल डिसोसिएट, बट आपका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस, ओके, दैट विल रेड्यूस, वो रेड्यूस हो जाएगा. उसी तरह से व्हेन वी टॉक ऑफ अ बेस ऑन डाइल्यूशन, ओके, मोर अमाउंट ऑफ बेस डिसोसिएट्स, मोर अमाउंट ऑफ बेस डिसोसिएट्स और आयोनाइजेस, डिसोसिएट्स और आयोनाइजेस. ओके, so therefore more number of OH minus ions are produced. Number of OH minus ions are produced. But if you talk of number of OH minus ions per unit volume, number of OH minus ions per unit volume, जिसको कहा जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस, इट डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन. ठीक है, जैसे एसिड्स के केस में हो रहा था, नंबर ऑफ H प्लस आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, उसी तरह से जब बेस को आप डाइल्यूट करते हो तो नंबर ऑफ OH माइनस आयंस per unit volume will decrease. हाँ, total number of OH minus ions will increase तो. ठीक है. सो यहाँ पे we will stop this lecture. सो आपको बेस की भी प्रॉपर्टीज अब सब समझ में आ चुकी है, एसिड्स की भी प्रॉपर्टीज समझ में आ चुकी है, आपको अलग अलग इंडिकेटर्स के कलर्स भी पता है, बेसिक सोल्यूशन में कलर क्या होता है, एसिडिक सोल्यूशन में कलर क्या होता है. सी बच्चों को ना नॉर्मली केमिस्ट्री समझने में बहुत इजी लगता है, बट आप एंड में देखोगे तो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा मार्क्स जाते हैं. द रीजन इज बिकॉज कि जब इतने सारे रिएक्शंस आते हैं तो बच्चे भूल जाते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वॉच द वीडियो प्रॉपरली. आप नोट्स बनाओ, मैं जो जो बोलता जाता हूँ उन चीजों को लिखते जाओ, पॉज करो, वापस पढ़ो, वापस वीडियो को देखो, वापस लिखो. जितनी बार इन रिएक्शंस को लिखोगे, वापस पढ़ोगे, अब जो मैं आपको असाइनमेंट्स भेजता हूँ उनको सॉल्व करो, तब जाके जो
केमिस्ट्री है वो आपको याद रहेगी, आपको समझ में आएगी. ओके, अदरवाइज इट वुड बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर यू. एंड में जाके केमिस्ट्री में ही मार्क्स जाता है अदरवाइज. ठीक है, चलो वी विल स्टॉप ओवर हियर. बाय एवरीवन.